Welcome to my channel All Age Classes. Exercise 5.1 8th क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 थी, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर आपका हटा दिया गया है। इसकी वजह से ये एक्सरसाइज अब 5.1 है। ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि हमें यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करनी है। ये जितने नंबर्स हैं इनकी यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर पूरा नंबर स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। 81 के वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसके वंस प्लेस पे जो आएगा वही 81 का वंस प्लेस का नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 81 के वंस प्लेस पे है 1, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो 1 आता है। तो 81 के भी वंस प्लेस का क्या होगा, 1 होगा। 272, तो 272 को पूरे को हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके वंस प्लेस को हम स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस है 2, इसका जब स्क्वायर करते हैं आता है 4, तो 272 के स्क्वायर का वंस प्लेस का नंबर क्या हो गया, 4। 799, तो वंस प्लेस पे है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। नाउ इसका वंस प्लेस क्या है, 1, तो 791 का भी वंस प्लेस क्या होगा, 1, क्योंकि जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 799, तो 9 9 जा क्या होता है 81, तो 1 और 8 ये यहाँ पर, और इसके नीचे जब दोबारा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस का ये आता है 0, मतलब 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आता है। तो मीन्स क्या हो गया कि वंस प्लेस को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वंस प्लेस का जब स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो। 9 9 9 81 का जो वंस प्लेस पे क्या है 1 आता है, तो 1 इसका क्या हो गया, वंस प्लेस का स्क्वायर का वंस प्लेस का नंबर हो गया। देन इसके वंस प्लेस पे है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इस नंबर के स्क्वायर का वंस प्लेस भी क्या हो गया, 9। अगेन यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड तो इसके स्क्वायर का नंबर क्या हो गया, वंस प्लेस का नंबर हो गया 6। अगेन यहाँ पे है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 26,387 के स्क्वायर का वंस डिजिट का नंबर हो गया 9। सिर्फ 7 को 7 से स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा उसका जो वंस प्लेस है वही इस नंबर के स्क्वायर का वंस प्लेस का नंबर होगा। यहाँ पे है 8, तो 8 स्क्वायर हो गया 64, तो इसका वंस प्लेस का नंबर क्या हो गया, इसके स्क्वायर का वंस प्लेस का नंबर हो गया 4। यहाँ पर है 0, तो 0 का वंस प्लेस का नंबर क्या होगा, 0। यहाँ पे है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और तो इस नंबर के स्क्वायर का वंस प्लेस का नंबर हो गया 6। यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 25, तो इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे ये नंबर अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, और इसी को स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 5 = 25, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी नंबर आएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। देन हम मल्टीप्लाई का ये साइन लगा के और आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये एज इट इज़ आएगा। मतलब क्या हो गया, जब 5 को वंस प्लेस को ही जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके वंस प्लेस पे जो आएगा वही इस पूरे नंबर के वंस प्लेस का नंबर होगा जो हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉट परफेक्ट नंबर रीजन्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, और उनका रीज़न दीजिए। कुछ कुछ नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर नहीं है तो उनका रीज़न दीजिए। तो यहाँ पर ये नंबर्स हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में क्या नंबर होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर हमें कैसे पता चलेगा, जितने भी 1 to 10 तक के इनके हम स्क्वायर देखेंगे और इनके लास्ट में जो नंबर आएंगे अगर वही नंबर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल 1 to 9 हमने यहाँ पर ले लिया है, और मैंने इनके स्क्वायर के लास्ट डिजिट भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो लास्ट डिजिट 1 हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अगर अब किसी भी नंबर में अगर 4 आता है लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल 64 हो गया, किसी भी नंबर का मतलब हो गया अगर किसी के स्क्वायर में, ठीक है, तो 64 का मतलब अगर यहाँ पे 4 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे आ जाता है 23, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 का क्या होता है स्क्वायर, 9, और एंड 4 का होता है 16, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, एंड 6 हो गया लास्ट में। 5 का होता है 25, तो ये हो गया 5। 6 का 36, तो 6। 7 का 9, 8 का 4, ये 64 होता है, ये 79 होता है। मैंने इनके वंस के लिखे हैं, वंस प्लेस के इनके नंबर लिखे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 5 है, 5 से इधर 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, 6 के ऊपर 9 आ रहा है, 6 के ऊपर 9 आ रहा है, 9 के ऊपर 4 आ रहा है, इधर भी 9 के ऊपर 4, एंड ऊपर 1 एंड 1। तो ये यहाँ तक नंबर सेम है। देन ये अगेन इससे रिवर्स होने लग गए हैं। इसका मतलब हो गया कि 1
14965 किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर ये नंबर्स होते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि ये इनके परफेक्ट स्क्वायर है ना, और यहाँ से रिपीट हो रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, सेम नंबर आ रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया 14965, अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इनके अलावा 1 to 10 नंबर कौन से हैं? 1 तो आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद में 2 नहीं है, 3 नहीं है, देन 5 आ गया, देन 6 आ गया, देन 7 नहीं है, 8 नहीं है एंड 9 है। अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं, उनके एंड में आते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो गए, अगर ये नंबर लास्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर है 3, ये यहाँ पर 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 8 है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चारों में से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सिंस 1057 हैज़ 7 एट इट्स वंस प्लेस, या आप लिख सकते हैं सिंस 1057 एंड्स विथ 7। ओके, सिंस 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इन सब नंबर्स के लास्ट में क्या है 7, 3, 8, 2, जो कि क्या है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हैं, इसलिए ये चारों में सेम स्टेटमेंट आप लिखेंगे। इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सिंस 23,453 हैज़ 3 एट इट वंस प्लेस, या लिख सकते हैं 23,453 एंड्स विद 3, दैट्स वाई इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चारों के लिए एक ही स्टेटमेंट लिखी जाएगी। देन आप यहाँ पर देखेंगे 0 वाला ये नंबर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पर है 3 zeros एंड ये है 64, तो जब भी 0 वाला कोई नंबर होता है, अगर वो इवन जीरोज़ हैं वहाँ पर, यहाँ पर क्या है 3 zeros, अगर इवन जीरोज़ होते हैं तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ओड जीरोज़ है, जैसे 1 0 आ रहा है या 3 0 आ रहा है या 5 zeros आ रहे हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक रूल और याद रखना है, जीरोज़ के पहले का जो नंबर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 64,000 है ये, तो 64 तो 8 का स्क्वायर है, लेकिन 3 zeros हैं, तो 3 zeros ये ओड नंबर जीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 1 0 का इधर क्या हो जाता है स्क्वायर में 2 zeros। 100 का क्या होता है 1 और 2 zeros का क्या हो जाता है 4 zeros। 1000 का क्या होता है 1 एंड 6 zeros, 3 के 6 0, तो डबल जीरोज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर अगेन 2 आ गया है, तो 2 में क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगेन यहाँ पे 3 zeros हैं, तो ओड नंबर जीरोज हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगेन यहाँ पे 1 0 है, 2 zeros नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है। अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे सिंस द नंबर 64,000 हैज़ ओड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका आप स्टेटमेंट सेम ऐसे लिखेंगे, इसका आप ऐसे लिखेंगे, एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। ये जो नंबर्स हैं इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ओड होगा? तो आपको पता होगा कि किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर ही होता है। तो 1 to 10 ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9। ओके, तो इनके अगर स्क्वायर करें हम तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 जो कि ओड नंबर है, 5 का होता है 25, तो 5 लास्ट में क्या है ये ओड नंबर है, 7 का होता है 79, तो 9 क्या है ओड नंबर, एंड 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका वंस प्लेस का नंबर क्या होता है ओड नंबर है। तो आपको स्क्वायर में सबके वंस डिजिट वाले नंबर देख लेने हैं, क्योंकि सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अगर आंसर इवन नंबर आ रहा है तो वो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, अगर ओड नंबर आ रहा है तो वो क्या हो गया उसका स्क्वायर भी क्या होगा ओड नंबर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 431 क्या है ओड नंबर है, क्योंकि लास्ट इसके वंस प्लेस पे क्या है 1, ये क्या है 6, तो ये हो गया इवन नंबर, ये है 9 तो ये हो गया ओड नंबर, और ये 4 है तो ये क्या हो गया इवन नंबर। तो जो ओड नंबर हैं उनके स्क्वायर क्या होंगे ओड नंबर होंगे, और जो इवन नंबर है उनके स्क्वायर भी क्या होंगे इवन नंबर होंगे। पर आपको ये पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वंस प्लेस पे ही ओड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा ओड ही होगा। यहाँ पर 6 है तो 6 ये इवन नंबर है वंस प्लेस पे, तो पूरा इसका जो स्क्वायर निकलेगा तो इसका वंस प्लेस का नंबर भी क्या होगा इवन होगा, और उसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन होगा। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, सिंस 431 इज़ एन ओड नंबर, क्योंकि ये ओड नंबर है, सो द स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ओड नंबर। अब ये इवन नंबर आ गया तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सिंस 2
1826 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, ओड की जगह आपको इवन लिख देना, इवन नंबर, सो द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर वुड बी एन इवन नंबर, ओके, ऑड नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें ये जो ब्लैंक है वो हमें फिल करने हैं। तो आपको पहले पैटर्न समझना है। 11 का स्क्वायर है 121, लेकिन ये स्क्वायर नहीं किया गया है, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो ये हो गया 11, तो इसका स्क्वायर हो गया 121, दैन 101, तो 1 में बीच में यहाँ पे एक जीरो लिख दिया गया है, और यहाँ पर 121 के बीच में भी क्या एक एक जीरो लगा दिया गया है। देन 2 जीरोस, तो 2 जीरो जिनके बीच में लगा दिए गए हैं। देन 4 जीरोज़, तो हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में 4 जीरोज़ लगा देंगे, 4 जीरोज़, और यहाँ पर भी 4 जीरोज़। देन कितने जीरोज़ है, 6 जीरोज़, तो हम क्या करेंगे, 6 जीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, देन 2, सेम नंबर था, बस बीच में जीरोज़ बढ़ा देंगे, जितने जीरोज़ इधर बढ़ रहे हैं उतने ही जीरोज़ हम यहाँ लगाएंगे। तो हम ये नंबर हो गया था 121 नंबर था, इसके बीच में यहाँ पर 6 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पर भी 6 जीरोज़ लिखेंगे, 3 4 5 6, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न हमें फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। 11 का यहाँ पर क्या है 121, लेकिन ये स्क्वायर इसका राइट है, लेकिन ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, इसलिए एक पैटर्न को फॉलो हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप पैटर्न समझिए, फर्स्ट में आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा, लेकिन सेकंड लाइन में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 1, तो यहाँ पर क्या है 1, देन 1 1 क्या हो गया 2, एंड देन इस 2 से पहले जो नंबर था वो रिवर्स यहाँ पे लिख लिया गया है। अभी ये पैटर्न आपको नहीं समझ में आएगा, सेकेंड लाइन में ये कन्फर्म होगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ है 101, ओके 101, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 1 देन 0, ओके, क्योंकि 0 ऐड किया था तो 0, देन 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, देन 2 से पहले के नंबर सब क्या होंगे रिवर्स होंगे, तो 0 1 हो गया। देन अगेन देखते हैं कि यहाँ पे था 1 0 1 0 1, ओके, मतलब 1 3 टाइम्स आ गया है अभी, और उनके बीच में है 0, यहाँ पे 1 2 टाइम्स था, देन 0 ऐड कर दिया गया था, अब 1 3 टाइम्स आया और इनके बीच में 0 ऐड हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये क्या हो गया 1, देन 0 आना है, देन 1 1 कितना हो गया 2, देन 0, देन 1 + 1 + कितना हो गया 3, एंड अब 3 के बाद में रिवर्स पैटर्न चलेगा, तो 0 फिर 2 फिर 0 1। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 4 टाइम्स आया एंड बीच में इनके हैं 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे एंड 2 3 4, ओके। देन अगेन पैटर्न उल्टा चलेगा, फिर 3 2 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 था 2 था, देन 3 टाइम्स यूज हुआ था, तो 3 तक ये यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखी, देन रिवर्स हो गया, और उनके बीच में हमें जीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मतलब 5 टाइम्स 1 यूज हुआ है और उनके बीच में 0 लगाना है, तो 1 1 1 1 एंड 1, और ये इसका स्क्वायर, अब बीच में हमें जीरोज़ लगा देना है, ठीक है। अगर आप इसको कवर करते हैं तो क्या हो गया, मतलब 1, इसको हम कैसे लिखेंगे 1, देन 0 लिखना था, फिर 1 + 1 कितना हो गया 2, देन 0 लिखना था, फिर 1 + 1 + कितना हो गया 3, देन 0 फिर 4 फिर 0 फिर 5, और फिर 5 के बाद में उल्टा पैटर्न पूरा लिखना था, तो हमने ये यहाँ पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 2, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये लगातार कॉन्टिन्यूस आएंगे, ये नंबर 1 के बाद में 2 आता है, जैसे 20 के बाद में 21 आएगा, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीपल किसका स्क्वायर होता है, इससे अगले नंबर का स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पैटर्न कंफर्म होगा यहाँ पर कि 2 + 3 मतलब दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ओके। देन इनका मल्टीपल प्लस करके इनका मल्टीपल का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, इस नंबर के अगले नंबर के इक्वल होता है। देन 3 + 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीपल का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके अगले नंबर का स्क्वायर। देन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, देन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 20 स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या होगा 20 से अगले नंबर का स्क्वायर, दैट इज 21। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30, तो यहाँ पर क्या हो गया 31 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या आएगा
इन दोनों का मल्टीपल तो 42 स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पर किसके इक्वल होगा, इस नंबर के अगले नंबर के स्क्वायर के इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एंडिंग फाइंड द सम। इन नंबर को ऐड नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ क्लास की ये बात नहीं है, ये है 8th क्लास की बात। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक हो गया, आपको इतना इजी सम नहीं दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, एडिंग, विदाउट एडिंग हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कितने ओड नंबर्स हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो लगातार आते हैं, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में 9। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। मीन्स जितने कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ओड नंबर्स होंगे उनको काउंट करेंगे और वो उतने ही नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये काउंट करेंगे, और ये कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है, ठीक है। इनमें बीच में एक भी ओड नंबर नहीं छूट रहा है, तो इनको काउंट करेंगे और वो उसी का, इनका सम क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये 10 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और इनका सम किसके इक्वल होगा, इस 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, 12 क्या है, 12 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, 12 के स्क्वायर के इक्वल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ओड नंबर्स। अब 49 को हमें एक्सप्रेस करना है कि ये ओड नंबर्स का सम है, ठीक है। अब हम देखेंगे 49, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि शुरू के जो 10 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ये उनका सम होगा, उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है, 49 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 49 है। तो 49 पहले ये देखेंगे कि ये स्क्वायर किसका है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड करना है। तो ये किसका, 7 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स कि शुरू के जो 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है उनका सम ये होगा। तो वो हमें प्रूव करना है, तो 1 हो गया, देन +3, देन 5, देन 7, देन 9 +11 +13। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो सम होगा वो क्या है, 49। फॉर एग्जाम्पल हम 100 लेते हैं, तो 100 क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ओड नंबर्स का सम है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो जब नंबर का स्क्वायर पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का ये सम होगा। तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये शुरू के 10 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का ये क्या है, सम है। तो शुरू के जो जितने भी 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये यहाँ पर आप देखेंगे उनका ये सम हो जाता है, और ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया। देन एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 121 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 121 को ओड नंबर्स के सम का हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर किसका है, ठीक है। तो ये 11 का स्क्वायर है, तो शुरू के 11 जो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन इनका सम क्या आएगा, 121। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको वैसे करें 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 13 का होता है 169। तो आप अगर काउंट करते बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, ओके। और क्योंकि ये तो स्मॉल नंबर्स है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर नंबर दिए जाएँ देन आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो उसके लिए रूल क्या होता है, रूल होता है कि जो भी 2 नंबर दिए गए हैं उनको सम कर दो एंड उनमें से 1 माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 + 13 25, देन माइनस किया तो 24। तो इनके स्क्वायर के बीच में 24 नंबर्स हैं, ओके। देन 25 26 दिया हुआ है, तो 25 26 को ऐड किया, देन 1 माइनस कर दिया। 51 होता है, 51 में से 1 माइनस किया तो 50 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे 99 + 100, तो दोनों को मिला के होता है 199 एंड 1 माइनस किया तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 198। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।